कभी कभी दिल के राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें छुपाने के लिए भी अलग जुबान चाहिए होती है। और कभी वो राज खुद ही समझ आने लगते हैं जब जिंदगी एक नई मोड़ पर खड़ी हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिका है। उम्र 28 साल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लोग कहते हैं कि मैं अपनी दीदी सीमा की बिल्कुल नकल हूँ। लंबी काली जुल्फ़ें जो हवा में उड़ती हैं, चमकती ब्राउन आंखें जो कभी शर्म से झुक जाती हैं, और वो मुस्कुराहट जो घर के कोने कोने को रोशन देती है। मैं दिल्ली में अपना छोटा सा एक्सपोर्ट बिजनेस चलाती हूँ, कपड़े और हैंडीक्राफ्ट्स का। सुबह ऑफिस, शाम घर और रात को सपने। पर ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये है उस रिश्ते की जो साली और जीजा के नाम से जाना जाता है, पर दिल के अंदर कुछ और बन गया। बारिश तेज़ हो रही थी उस शाम। मैं अपने ऑफिस से जल्दी निकलकर घर पहुंची। घर वो पुराना बड़ा बंगला था नोएडा के किनारे, जिसमें दीदी और जीजा ने अपनी ज़िंदगी बसाई थी। दीदी का एक्सीडेंट को अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। गाड़ी का ब्रेक फेल, तेज बारिश, और एक पल में सब कुछ खत्म। हम दोनों बहनें बचपन से अनथ थे। माँ बाप छोड़ गए थे जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। दीदी ने मुझे पढ़ाया, खिलाया और अपने घर में जगह दी। अब दीदी चली गई तो सारा बोझ जीजा के सर पर आ गया। राजीव जीजा 34 साल के, सरकारी असिस्टेंट इंजीनियर, बिल्कुल सीधे इंसान। कभी शराब नहीं पीते, कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं। सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज, ऑफिस, घर। दीदी के साथ उनका रिश्ता लोगों के लिए मिसाल था, पर अब उनकी आंखों में वो चमक नहीं रह गई थी। रात भर बैठ के पुरानी तस्वीरें देखते, कभी छुप छुप के आंसू पोंछते। उनकी बैक स्टोरी सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने अलग थे। राजीव जीजा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता सरकारी स्कूल के टीचर थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही वो बहुत शांत और पढ़ाकू थे। उनका सबसे बड़ा शौक किताबें पढ़ना था, खासकर इतिहास और मोटिवेशनल किताबें। शाम को वे गार्डन में फूल लगाने का काम करते, पुराने कैमरा से फोटोग्राफी करते और कभी कभी गिटार बजाते। दीदी से मिलने से पहले वो बहुत अकेले रहते थे। कॉलेज में इंजीनियरिंग करते समय वे किसी लड़की के पीछे नहीं पड़े, सीधे साधे बस पढ़ाई और सपने। दीदी से उनकी मुलाकात कॉलेज के फेस्टिवल में हुई थी। दीदी डांस टीम में थी और जीजा स्टेज पर लाइट्स का काम संभाल रहे थे। दीदी ने एक परफॉर्मेंस के दौरान माइक गिरा दिया तो जीजा ने मदद की। बस उसी दिन से दोस्ती शुरू हो गई। दीदी बहुत मस्तीखोर थी, जीजा शांत। दीदी उन्हें कहती थी, राजीव तुम इतने सीधे हो कि मुझे लगता है मैं तुम्हें सुधार लूँगी। शादी से पहले वे दोनों घंटों फ़ोन पर बात करते, पार्क घूमते, कभी कभी किताबें एक्सचेंज करते। जीजा दीदी को अपनी गार्डन की फ़ोटो दिखाते और दीदी उन्हें हंसकर उनके शौक़ को बढ़ावा देती। शादी के बाद उन्होंने ये बंगला बनाया और खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। मैं किचन पहुंची। रामू काका, 55 साल के पुराने नौकर, जो दीदी के टाइम से ही थे, चाय बना रहे थे। उनकी आंखें भी उदास थी। बेटिया अनिका, राजीव बाबू आज भी ऑफिस से सीधे कमरे में चले गए, खाना भी नहीं खाया सुबह से। तू ही कुछ कर वरना ये घर टूट जाएगा। मैं उन्हें कंधे पर हाथ रखकर कहा, काका मैं हूँ ना, आप फिक्र मत करिए, मैं उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी। उस वक्त छोटी 18 साल की नई लड़की जो घर के छोटे मोटे काम करती थी, गांव से आई हुई किचन में दौड़ती हुई आई। उसकी छोटी छोटी और हमेशा मुस्कुराती चेहरा। अनिका दीदी, आप इतनी सुंदर हो, इतना काम करती हो। जीजा तो आपको देखकर ही ठीक हो जाएंगे। लोग तो कहते हैं कि साली के पास आए तो दुख भूल जाता है। थोड़ा सा हाथ पकड़ लो उनका तो जैसे बिजली दौड़ जाए। मैं उसके सर पर हल्का थप्पड़ मारा। चुप कर पगली, ऐसी बातें मत कर। जीजा बिल्कुल सीधे हैं, वो सिर्फ दीदी की याद में टूट रहे हैं। पर अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी, क्या सच में लोग ऐसा सोचते हैं? क्या हम दोनों के बीच जो क्लोजनेस बढ़ रही थी वो दुनिया को गलत लग सकती है? मैं उनके कमरे में गई। वो बेड पर लेटे थे, आंखें बंद। मैं धीरे से उनके सर पर हाथ फेर दिया। जीजा,
उठिए, चाय ठंडी हो रही है और मैंने आपके फेवरेट लौकी की सब्जी बनाई है। उन्होंने आँख खोली, उदासी भरी नज़र मुझे देखी। उनका हाथ मेरा हाथ छू गया जब उन्होंने कप लिया। सिर्फ एक पल, पर उस पल में उनकी उंगलियां ठंडी और काँप रही थी। अनिका, तू इतना सब क्यों करती है? तेरा अपना ऑफिस, अपने सपने। मैं मुस्कुराई। क्योंकि आप मेरे जीजा हो। दीदी ने मुझे हमेशा कहा था, राजीव को कभी अकेला मत छोड़ना। अब घर की जिम्मेदारी हम दोनों की है। वो धीरे से उठकर बैठ गए। हम दोनों ने खाना साथ खाया। वो चुप थे। मैं बातें कर रही, ऑफिस की, नए ऑर्डर की, मार्केट की। उन्होंने सिर्फ सुनी। रात को मैंने अपने कमरे में आई तो नींद नहीं आ रहा था। दिल में एक अजनबी सी बेचैनी थी। अगला दिन सुबह का सूरज निकला था, पर घर में उदासी छाई थी। मैं सुबह जॉगिंग के लिए निकलने वाली थी जब लक्ष्मण, 40 साल का, बाहर का काम करने वाला नौकर, मजबूत शरीर वाला, गार्डन से आया। अनिका दीदी, साहब को देखा? कल रात टेरेस पर बैठे थे, पहली बार उनके हाथ में सिगरेट देखी। बोल रहे थे, सीमा तो क्यों छोड़कर चली गई? मैं हैरान, जीजा सिगरेट? ये नहीं हो सकता। मैं तुरंत उनके कमरे में गई। वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। जीजा, आप सिगरेट? ये क्या? उन्होंने शर्म से आंखें झुकाई। बस एक दिन की मजबूरी अनिका, दिल बहुत भारी था। तो फिक्र मत कर। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। आज से मैं आपके साथ वॉक करूँगी रोज़, और ऑफिस के बाद हम बैठकर बातें करेंगे, ठीक है? उन्होंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उस दिन ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क गए। हवा में फूलों की खुशबू थी। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी बातें बताने लगे। कैसे दीदी से पहली मुलाकात हुई कॉलेज में, कैसे उन्होंने घर बसाया। मैं सुनती रही, कभी हंस पड़ती, कभी आंसू पोंछती। शाम को घर लौटकर विक्रम, मेरा बिजनेस पार्टनर, 30 साल का, स्मार्ट और थोड़ा मजाकिया, आ गया। वो नए डील के पेपर्स लेके आया था। अनिका, ये ऑर्डर बहुत बड़ा है, पर राजीव भाई का गवर्नमेंट कनेक्शन काम आ सकता है, उनसे बात कर। जीजा भी ड्राइंग रूम में बैठ गए। विक्रम ने उन्हें देखा और बोला, भाई, आप तो बिल्कुल टूट गए लग रहे हो। अनिका तो आपको संभाल रही है जैसे माँ बहन सब कुछ। देखो, इतनी सुंदर साली मिली तो जिंदगी नई हो जाए। मैं शर्मा गई। विक्रम, बस भी करो, ऐसी बातें मत करो। जीजा ने धीरे से कहा, विक्रम सही कह रहा है। अनिका ने मुझे जिंदा किया है, वरना मैं तो मर ही चुका था। उस रात विक्रम मुझे ड्रॉप करने आया। मैं मार्केट से कुछ सामान लाई थी। कार में उसने कहा, अनिका, ध्यान रखना, राजीव भाई अभी कमज़ोर है और क्लोजनेस कभी कभी गलत समझ ली जाती है, पर तू स्ट्रांग है। मैंने उसे कहा, विक्रम, हम सिर्फ फैमिली है और कुछ नहीं। दिन बीतते गए, हर दिन एक जैसे पर अलग। सुबह मैं जीजा के लिए कॉफ़ी बनाती, रामू काके के साथ बात करती, छोटी हमेशा छेड़ती, दीदी आज जीजा आपके लिए खाना खाएंगे क्या? उनकी नज़र तो आप पर ही अटकी रहती। मैंने उसे डांटती, पर हंस भी पड़ती। लक्ष्मण गार्डन में काम करते हुए बोलता, दीदी, साहब को बाहर ले जाइए, थोड़ा घुमाओ, दिल खुश हो जाएगा। एक हफ्ते बाद एक दिन बिजली चली गई। गर्मी ज़बरदस्त थी। हम दोनों टेरेस पर चारपाई डालकर लेट गए। हवा धीरे चल रही थी। जीजा ने अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया, सिर्फ कंफर्ट के लिए। उनकी सांसें मेरे गाल के पास थी। दिल मेरा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, अनिका, तू इतनी पास है तो लगता है सीमा वापस आ गई। मैं कुछ नहीं बोली, बस उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ के रही। रात गुजर गई। सुबह हुई तो दोनों अलग अलग उठ गए, पर वो क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी। फिर आया वो दिन जब मेरा पुराना बॉयफ्रेंड सुमित दिल्ली वापस आया। हमारा ब्रेकअप 4 साल पहले हुआ था। वो कनाडा चला गया था जॉब के लिए, अब अपना ऑफिस बिजनेस शुरू करने के लिए किया था। एक शाम ऑफिस में वो आ गया, अनिका तो बिल्कुल वैसी ही है, और सुना तेरी दीदी के बारे में, बहुत दुख हुआ। उसने मुझे गले लगाया, सिर्फ दोस्त वाला, पर उसी शाम घर आ गया जीजा से मिलना। राजीव भाई, आपको देखकर लग रहा है आप बहुत स्ट्रांग हो। अनिका ने बताया आपका सब। जीजा ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक अलग सी जलन थी। हाँ सुमित, अनिका ने मुझे संभाला। तू उसका पुराना दोस्त है ना? सुमित हंसकर बोला, हाँ भाई, पुराना और अच्छा दोस्त। अब बिजनेस में साथ काम कर रहे हैं।
उस रात जीजा ने मुझसे पूछा टेरेस पर, अनिका, सुमित क्या वो अब भी तेरे दिल में है? मैं उनकी तरफ देखा। नहीं जीजा, वो सिर्फ दोस्त है, आप चिंता मत करिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं जेलस फील कर रहा हूँ। ये सही नहीं है पर दिल रोक नहीं पा रहा। सस्पेंस बढ़ता गया पर हमने कुछ गलत नहीं किया, बस बातें, क्लोजनेस सहारा। महीने गुजरे, मैं बिज़नेस एक्सपेंड कर रही थी। विक्रम रोज़ आता, प्लान्स डिस्कस करते। रामू काका खाना बनाता और हमारी तारीफ़ करता। बेटिया साहब को देखो, आपके आने से उनका चेहरा चमकने लगा है। छोटी कभी कभी रात को मेरे कमरे में आती, दीदी जीजा आपको देखकर स्माइल करते हैं, लगता है आप उनके लिए सब कुछ हो। लक्ष्मण एक दिन बोलता, साहब अनिका दीदी को अपनी ज़िंदगी में रख लो, घर रोशन है अब। एक दिन हम सब मिलकर घर के गार्डन को नई शेप दे रहे थे। जीजा, मैं, विक्रम भी मदद करने आया। हंसी मजाक का माहौल था। जीजा ने पहली बार ज़ोर से हंसा। मैं उनके पास खड़ी थी, उनकी आंखें में मेरी आंखें से मिली। बहुत गहरी नज़र, पर सिर्फ नज़र। 1 साल बाद सब बदल चुका था। मैं और जीजा ने घर को नई जिंदगी दी। बिजनेस हम दोनों ने मिलकर संभाला। सुमित मेरा अच्छा दोस्त बन गया, विक्रम पार्टनर, रामू काका छोटी और लक्ष्मण परिवार जैसे। एक शाम जीजा ने मुझे बुलाया, अनिका, मैं सोचता था कि दीदी के जाने के बाद मैं टूट जाऊंगा, पर तूने मुझे जीना सिखाया। ये रिश्ता साली जीजा से ऊपर उठकर एक नए रिश्ते में बदल गया है। दोस्त, सहारा, परिवार, बस तू हमेशा मेरे साथ रह। मैं रो पड़ी खुशी से। जीजा, मैं भी यही चाहती थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। दीदी ऊपर से देखकर खुशी होगी। आज हम एक नए परिवार की तरह जी रहे हैं। लोगों को शायद लगता होगा कहानी में कुछ होता, पर असल में ये सिर्फ गहरा प्यार और समझा का रिश्ता है। अच्छे लोगों को ये कहानी दिल को छू जाती है। ये थी मेरी कहानी, लंबी, गहरी और सच्ची। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।